बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम का जो हिजरी साल है, जब हमारे रसूल अल्लाह ने हिजरत करी थी तब से शुरू होता है। जब हमारे नबी ने हिजरत करी थी। हिजरत का पहला साल हिजरी साल कहलाता है। सुलह हुदैबिया का जो साल है वह है 6 हिजरी, जब हमारे नबी की उम्र मुबारक 59 साल की थी। उसके बाद में उम्र कज़ा का जो साल है वह है 7 हिजरी, मतलब हमारे नबी की उम्र मुबारक थी 60 साल। उसके बाद में गजवा फतेह मक्का 8 हिजरी, यानी हमारे नबी की उम्र मुबारक 61 साल की थी। हमारे नबी ने जो हज किया हजतुल विदा, और हजतुल विदा का जो साल है वह है 10 हिजरी, यानी हमारे नबी की उम्र मुबारक 63 साल की थी। तो इसमें मैंने आपको 6 हिजरी, 7 हिजरी और 8 हिजरी और 10 हिजरी का जिक्र कर दिया था। अब हम बात करेंगे 9 हिजरी के बारे में। 10 हिजरी में जब हमारे नबी की उम्र मुबारक 63 साल की थी तब उन्होंने हजतुल विदा किया था, और इसके बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगी इंशाअल्लाह। आज हम 9 हिजरी के बारे में बात करेंगे। जब 9 हिजरी के अंदर हज का महीना आया, हज का मौसम आया, तो हमारे नबी ने हज 9 हिजरी कायम किया। इसका ये मतलब है कि हमारे नबी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सरपरस्ती में एक जमात को हज करने के लिए मक्का भेजा, जिसमें हमारे नबी नहीं गए थे जब हमारे नबी की उम्र 62 साल की थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की क़यादत में एक पूरा काफ़िला, एक पूरा दल मक्का में हज करने के लिए भेजा, जिसको बोलते हैं 9 हिजरी ज़हर इमामत हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ज़िलक़दा ज़िलहिज्जा में रसूल अल्लाह ने मनासिक हज कायम किया। मनासिक हज का ये मतलब होता है कि एक आधिकारिक रूप से ऑर्डर देना, सर्कुलेशन बताना, वही के ज़रिए इतलाह देना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को अमीरुल मोमिनीन बनाकर रवाना किया गया। इसके बाद में कई सूरतें आई अल्लाह पाक की तरफ से। उन सूरतों में जो बातें नाजिल हुई, जिनमें ये बताया गया था कि मुशरिकीन से किए गए अर्दो पैमाने को बराबरी की बुनियाद पर ख़त्म कर दिया गया है। तो ऑर्डर ये देना था कि जितने भी मुशरिकीन हैं, यहूद हैं, मुनाफिकीन हैं, उनसे हमें जो जो वादे कर रखे थे, जो जो समझौते कर रखे थे, जो बातें लिखित थी, जो बातें ज़बानी रखी थी, उन सभी बातों को ख़त्म करके और सिर्फ समानता से बराबरी का दर्जा देना था। तो बात आती है कि मुशरिकीन से किए गए अर्दो पैमाने को बराबरी की बुनियाद पर ख़त्म करने का हुक्म दिया गया था। और इस हुक्म के आ जाने के बाद में रसूल अल्लाह ने हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीने से रवाना किया, और हज़रत अबू बकर का जो हज करने वाला दल था वो तो पहले ही रवाना हो गया था। उसके बाद में पीछे से हज़रत अली को हमारे नबी ने ये फरमान लेकर भेजा कि वहाँ मक्का में ये ऐलान कर दिया जाए कि आज से जितने भी मुशरिकीन हैं, जितने भी मुनाफिकीन हैं, जितने भी यहूद हैं, जितने भी नसरानी लोग हैं यानी कि ईसाई लोग हैं, जिनसे भी हमने अर्धो पैमाना कर रखा था, उन सभी लोगों का अर्धो पैमानों को ख़त्म कर दिया गया है। तो हज़रत अली रसूल अल्लाह का ये फरमान लेकर मदीने से रवाना हो जाते हैं और मक्का में ऐलान कर देते हैं। हमारे नबी चाहते तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ भी मैसेज भेज सकते थे, लेकिन अरब का ये दस्तूर था, उस दस्तूर का ये तरीका था कि आदमी या तो खुद ऐलान करे या अपने ख़ानदान के किसी आदमी से ऐलान करवाए। ख़ानदान से बाहर किसी भी आदमी का ऐलान हुआ तो ऐलान तस्लीम नहीं किया जाता था। हज़रत अली की हज़रत अबू बकर सिद्दीक से जहाँ मुलाकात हुई वो जगह है उरज़ या वादी जज़मान। वादी जज़मान में हुई। जब हज़रत अली ने पीछे से सलाम किया तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अमीर हो या मामूर हो। अमीर तो हमारे रसूल अल्लाह ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बनाकर भेजा था, तो उनको लगा शायद अमीर तब्दील कर दिया हो। तब हज़रत अली ने कहा कि मैं मामूर हूँ। फिर दोनों आगे बढ़े और अबू बकर सिद्दीक ने लोगों को हज करवाया। जब 10वीं तारीख आ गई यानी कुर्बानी का दिन आ गया, तो हज़रत अली बिन अबी तालिब ने जमराह के पास खड़े होकर लोगों में वो मैसेज ऐलान किया जो रसूल अल्लाह ने दिया था, यानी तमाम अर्द वालों का अर्द ख़त्म कर दिया गया है और इन्हें 4 महीने की मोहलत दी है। इस तरह ये सारे ऑर्डर लागू हो जाने चाहिए। इसी तरह जिनके पास कोई अर्द पैमाना नहीं था उन्हें भी 4 महीने की मोहलत दी है। सिर्फ एक छूट दी थी, और वो छूट ये थी कि जिन मुशरिकीनों ने मुसलमानों से अर्द किया था और ईमानदारी से उस अर्द को निभाया था, मुसलमानों के खिलाफ कोई भी किसी भी तरह की हरकत नहीं करी, और उनको इस बात की छूट दी थी कि उनका जो अर्द है, उनका जो समझौता है, इसकी तयकदा मुद्दत तक बरकरार रहेगा। तो हज़रत अली ने जब ये ऐलान किया तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सारे अरब के अंदर एक जमात भेजी
और ये ऐलान आम करवा दिया कि आइंदा से कोई मुशरिकीन हज नहीं कर सकता और ना ही कोई नंगा आदमी बैतुल्लाह की तवाफ कर सकता है। ये ऐलान जजीरा अरब से बुत परस्ती के खात्मे का ऐलान था, यानी इस साल के बाद में बुत परस्ती की आमदोरफ्त की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो ये है 9 हिजरी और अगला जो साल आएगा वो है 10 हिजरी, जब हमारे रसूल अल्लाह ने हस्तुल विदा करेंगे। अगला वीडियो हमारे नबी के हस्तुल विदा का होगा इंशाअल्लाह।